Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi with the topic called finally, right? सर अभी भी आप एक नया सा डायग्राम बना के रखे हो, अब क्या पढ़ाने वाले हो आप? क्या सिलेंडर पढ़ाने वाले हो? सिलेंडर तो आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, हॉलो सिलेंडर भी पढ़ा चुके हो जिसका सरफेस एरिया आपने निकाला, पानी भर करके भी आपने सिलेंडर निकाला, उसका भी आपने वॉल्यूम निकाल दिया। तो अब आप क्या पढ़ाने वाले हो? मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि जब मैं सिलेंडर पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि मैं इसी सिलेंडर से एक कोन निकालूंगा और जो कोन निकलेगा उससे उसका वॉल्यूम डिसाइड होगा। अब आपके बुक में क्या हर चीज प्रैक्टिकली करके दिखाया उन्होंने पहले दिखाया कि देखो ये पहले मैंने एक शेप लिया, उसमें मैंने पानी भरा, पानी भरने के बाद बताओ एग्जैक्टली वो किस टाइप का हुआ। तो उसके आधार पे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अंदाज में आपको बताने वाला हूं कि हाउ एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर सिलेंडर इज रिलेटेड टू कोन। देखिए बहुत इजी है अगर मैं इसे समझाने का प्रयास करूं विद द रेड पेन, क्योंकि मैं इसी सिलेंडर से एक कोन निकालूंगा और वो जो कोन होगा उसका वॉल्यूम डिसाइड होगा। अब ये क्या बात हुई सर, आप तो हर बार पहले सरफेस एरिया पढ़ा रहे थे फिर वॉल्यूम, इस बार आपने पहले सरफेस एरिया पहले वॉल्यूम पढ़ा रहे हो और फिर सरफेस एरिया। इट इज हैविंग सम रीजंस बिकॉज प्रैक्टिकली हम उस चीजों को ज्यादा इजीली समझेंगे। इसका सरफेस एरिया ना सिर्फ क्रिटिकल है थोड़ा समझना और इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। तो ये हम नेक्स्ट टाइम में इसके जस्ट कोरिलेटेड इस टॉपिक के जस्ट बाद हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं कुछ इस तरह का, ये तो आइसक्रीम तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये आइसक्रीम तो खूब खाया आप लोगों ने, ऐसे वाला आइसक्रीम तो खूब खाया है। तो कौन कोई आइसक्रीम का, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। तो मैं ये वाला शेप अगर मैं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कुछ इस तरह से निकाल दूं या इस सब को मिला दूं तो देखिए तो ये यहाँ पे एक कोन जैसा शेप निकल रहा है, ऐसा शेप बिल्कुल निकल रहा है। तो सर इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बोला था, जहां एच जो था वो मेरा क्या था, ये हाइट था, मेरा एच क्या था, ये हाइट था, और क्या था आर मेरा, ये रेडियस था। तो ये पाई स्क्वायर एच था। तो देखिए तो ऐसे क्या तीन कोण यहाँ पे निकल रहे हैं क्या, ये देखो आप बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कोण। तो ये दूसरा वाला शेप देखिए तो सेम टू सेम, इसी को उलट देंगे तो कुछ इस तरह का आइसक्रीम वाला कोण बन जाएगा, राइट। तो अगर इस पूरे का वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आपने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, और कैसे पढ़ा था वो भी निकाले थे कि एक सर्कल के ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे ही एट द राइट एंगल ट्रायंगल मैंने जब रखा था तो मुझे इस तरह का शेप आया। चूंकि ये एरिया जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है और चूंकि एच हाइट तक, ये 2D बेस शेप में क्या था, सर्कल था, 2D बेस शेप सर्कल में क्या था, सर्कल था, उसी को मैंने ये लिखा है सर्कल का एरिया इनटू हाइट से गुना करें तो ये पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये होपफुली आपको याद हो, चुकी 2-3 टॉपिक हो गए इसलिए मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। अब चूंकि इस सिलेंडर से 3 ऐसे कोण बन सकते हैं, कितने, 3। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच था तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। बहुत इजी है। आप कहोगे सर ये तो आपने बड़े इजी तरीके से बता दिया, बुक में तो ये है ही नहीं। तो भाई साहब बुक वालों को क्या है ना कि वो हर चीज आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, आप आगे की क्लास में इससे पढ़ोगे भी। तो प्रैक्टिकल उन्होंने क्या किया कि एक इस तरह से सिलेंडर लिया विद द सेम हाइट एंड रेडियस, ये हाइट सेम रखा इसका, और इसमें पानी भर के, इसमें मैंने क्या किया, पानी डाल दिया, पूरा का पूरा पानी भर दिया, आपको एकदम पूरा पेंदी तक मैंने पानी भरा, और इसको लेकर के जब मैं इसमें डाला तो ये 1/3 ऑफ वाटर इसका फिल हुआ, 1/3 ऑफ वाटर फिल हुआ। तो 1/3 वाटर फिल हुआ, वही तो मैं भी कह रहा हूं ना कि मैं तो सामने प्रैक्टिकली दिखा दिया। तो इस तरह से आई थिंक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे हुआ, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर अभी भी क्लियर नहीं तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। मैं एक सिलेंडर को जब डिवाइड करता हूं इन अ 3 सेक्शन सच ए वे दैट, तो एक कोन बाहर निकल के आता है, और ये वाला कोन आप ध्यान से देखें, अगर आप सामने से देख लिए आधा दिख रहा है, जब इस साइड से देखोगे आप, क्योंकि आप जब आगे इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़ोगे तो जब मैं फ्रंट व्यू में जब साइड व्यू देखता हूं तो ये भी एक कोन बन के निकल रहा है और ये भी एक कोन बन के निकल रहा है। तो इस तरह से 3 कोन मिलकर के एक सिलेंडर बना था, तो एक कोन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। नाउ आई एम कमिंग क्विकली ऑन द सरफेस एरिया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम
आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये मैं इसे रब करता हूँ, होपफुली आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। और ये भी मैं हटाता हूँ क्योंकि अभी मेरा अब इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अभी मेरा इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल कोण के दो पार्ट में। जब मैं सरफेस एरिया पढ़ा रहा था तो सरफेस एरिया में दो चीजें मैं पढ़ता हूँ, एक क्या पढ़ता हूँ, लैटरल सरफेस एरिया, और दूसरा बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया, राइट। लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट वाज योर लैटरल सरफेस एरिया, राइट। आपका लैटरल सरफेस एरिया क्या हुआ करता था, लैटरल मतलब चारों ओर, तो ये चारों ओर का सरफेस एरिया, ये खोखला कोण, अब मैंने उसके अंदर से आइसक्रीम निकाल लिया, और इस वाले कोण का मैं बोल रहा हूं, किस वाले कोण का, इस वाले कोण का, ये जो खोखला कोण है इस वाले कोण का मैं बोल रहा हूं कि आप लैटरल, लैटरल मींस ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन का, और ये जो है ये वाला सेक्शन का, बिल्कुल ये जो है सिर्फ ये वाला सेक्शन, ये लैटरल मतलब यही होता है ना, इस वाले का आप एरिया निकाल के बताओ। देखो ये बहुत आसान है, किस तरह से, क्योंकि अगर मैं इसे एक ट्रायंगल की तरह देखूं तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपको H बोला है और ये क्या बोला हुआ है R, ये क्या बोला हुआ है H और ये क्या बोला हुआ है R। तो अगर मैं इसका पूरा एरिया निकालना चाहूं लैटरल वाले सरफेस का, तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जल्दी से फटाफट करते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, हेंस h बराबर क्या हो जाता है, मतलब हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस h का a प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। तो इसके हिसाब से जो लैटरल वैल्यू l को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस, या फिर इसको इस वे में लिखें तो ये h स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर ये है प्लस r स्क्वायर। तो ये टोटल वैल्यू जो आता है सिर्फ इसका, चूंकि एक रेक्टेंगुलर वे होता है, ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये जो वैल्यू आता है इसका वैल्यू होता है पाई r इंटू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो गया मेरा पाई r l, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या निकल गया, पाई r l, फाइन। अब आपके मन में दूसरा चीज हो रहा होगा कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो मैंने बताया था कि जब मैं रूफ या टॉप को हटा देता हूं तो लैटरल सरफेस एरिया मिलता है। तो अगर मैं इसे एक शेप मानूं और इसका मैं दूसरा शेप मान लूं, क्योंकि ये बिल्कुल गोलाकार है, इसको मैं दूसरा शेप मान लूं, तो उसके आधार पे मुझे शेप 1 को शेप 2 में ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, शेप 1 मींस व्हाट, सर्कुलर वाला, सर्कुलर बेस, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, पिरामिड है। तो सर्कुलर बेस निकालेंगे तो सर्कुलर बेस क्या है मेरा, सर्कल, इसका एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर, और प्लस दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है मेरा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई r l। तो इसको हम टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस पाई r l, यहाँ पाई r कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा r प्लस l। ये बहुत ही सिंपलिसिट वे में मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। आपके मन में अब ये क्वेश्चन होगा कि सर अभी तक आपने सारा का सारा चीज विथ प्रूफ एंड एग्जाम्पल बताया, अब मुझे ये भी बताओ कि ये जो बना हुआ कोण है, ये जो कोण बना हुआ, अभी तो आपने इसको छोड़ दिया है, ये एक्चुअली कैसा होता है, ये एक्चुअली आपका रेक्टेंगुलर शेप जैसा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पेज के थ्रू, ये देखिए, पहले ये मेरा रेक्टेंगल शेप है, राइट, ये यहाँ इसका ऊपर देखिए, ये फेस पे जाएगा, ये मेरा रेक्टेंगुलर शेप है बिल्कुल, ठीक है, और ये मेरा क्या बन रहा है पूरा का पूरा, अगर ये मेरा पूरा का पूरा क्या है रेक्टेंगुलर शेप है, ये देखो बिल्कुल रेक्टेंगल, इसको मैंने कोण बनाया, क्या बनाया, कोण बनाया, ये देखो आप, मैंने इसको कोण बना दिया, कोण बनाया, तो ये वाला जो सरफेस था, ये वाला सरफेस, ये मेरा क्या हो गया लेटरल सरफेस, और ये मेरा जो सर्कुलर व्यू दिख रहा है, ये मेरा क्या हुआ टॉप सरफेस, जिसको हटाने के बाद लेटरल बन जाता है और इसको जोड़ने के बाद टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो ये एरिया एक्चुअली
मेरा एक रेक्टेंगुलर व्यू को रिप्रेजेंट करता है। और रेक्टेंगुलर व्यू में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जब मैं इसे पूरी तरह से ओपन करता हूं तो देखिए ये मैंने पूरा ओपन किया तो ये क्या एक रेक्टेंगुलर शेप था। इस तरह का शेप को मैंने मोड़ करके ऐसा बनाया, कोने से मोड़ करके, तो उसका क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ये बेस जो था मेरा वो क्या था 2 पाई आर, याद है मैंने अभी 2 पाई आर बाय 2 किया था, क्योंकि इसको मैंने जब पूरा ओपन किया था तो ये हाफ आ रहा था, इनटू हाइट। तो जब इसे मैं काटूंगा, हाइट मेरा क्या था एक्चुअली ये लेटरल सरफेस बन रहा था, तो ये लेटरल मेरा एल हो जाता था, हेंस इट इज पाई आर एल। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा है, समझाया है, क्योंकि ये मुझे उतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पढ़ने की आवश्यकता है कि ये एल होता क्या है, ये लेटरल सरफेस होता है। और पाई आर कैसे आया, इसके वैल्यू बेस इंटू हाइट जब मैंने किया तो ये बेस 2 पाई आर बाय 2 से कट होकर के ये मेरा इस तरह से वैल्यू आया। तो कुल मिलाकर के लेटरल सरफेस एरिया मेरा पाई आर एल हो गया। और टोटल सरफेस एरिया, पहला तो सर्कुलर व्यू जो मैंने बॉटम था, क्योंकि इस बार मैंने ऐड किया, प्लस लेटरल सरफेस एरिया मेरा क्या हो गया पाई आर एल, दोनों को जोड़ा मैंने तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, फाइनली पाई आर को मैंने बाहर किया तो यहाँ आर बच गया, यहाँ एल। ये कंप्लीट सरफेस एरिया। और वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, ये मैंने सिलेंडर से निकाला था, तो वॉल्यूम मेरा क्या हो गया था, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या हो जाता था, ये हो जाता था पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से आपके कोन का सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम कवर होता है। Thank you so much. Please revise and recall all the points, and we are going to complete it in a very appropriate way. Fine.